बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 उसकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसका बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी हुई है, इसकी हमने तजज़ीह करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टर थ्योरम यानी मसला तजज़ीह को हल करते हुए बेटा आपने उसकी मदद से इसकी तजज़ीह यानी फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए बेटा आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, ये x की पावर 3 जो है इसके साथ यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है तो पहले उसके फैक्टर निकालने हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये लास्ट वाली वैल्यू जो है 10 इधर है बेटा, 10 के आपने देखने हैं कौन कौन से फैक्टर है, यानी 10 किस किस पे डिवाइड हो सकता है। तो बेटा एक तो ये 1 पे हर वैल्यू डिवाइड हो जाती है, तो ये +1 पे भी डिवाइड हो सकता है, -1 पे भी डिवाइड हो सकता है। उसके बाद ये जो 10 है बेटा ये +2 पे भी डिवाइड हो सकता है और -2 पे भी डिवाइड हो सकता है। उसके अलावा ये बेटा 10 जो है ये +5 पे भी डिवाइड हो सकता है और -5 पे भी डिवाइड हो सकता है। इन तीन वैल्यू के अलावा बेटा 10 किसी रकम पे डिवाइड नहीं होता। तो इनमें से हमने ये देखना है इसके फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं बेटा, इनमें से इसके कौन कौन से फैक्टर आते हैं वो चेक करने हैं हमने। सबसे पहले बेटा हम +1 को चेक करेंगे, तो इस वैल्यू में हमने सबसे पहले बेटा क्या पुट करना है +1। तो यहाँ पे x की जगह पे बेटा 1 ऊपर पावर 3 -6 x की जगह पे 1 और ऊपर पावर कितनी है 2, फिर +3 x की जगह पे 1 और +10। इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने प्लस का 1 पहले पुट कर लिया, फिर बाद में माइनस का करके देखते हैं। अभी बेटा ये 1 की पावर 3 लेंगे, 1 -1 की पावर 2, 1 को 6 से करेंगे 6 +3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और +10। अब इन सब को अगर हम प्लस माइनस करते हैं बेटा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास बेटा प्लस का 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस का 8। इसका मतलब ये 0 नहीं आया, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये जो 1 है ना असल में ये 1 है, x -1 नहीं है। मैंने आपको बताया है इधर +1 है तो वो x -1 होगा, अगर -1 होता तो वो x +1 होना था। जब हमने फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका साइन चेंज होता है। तो ये x -1 फिर क्या है, इज नॉट अ फैक्टर। ये फैक्टर यानी जो है इसका जो है बेटा अज्जाए ज़रबी नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद अब हमने 1 के बाद -1 को बेटा इसमें पुट करना है, इसी x की जगह -1 ऊपर पावर 3, फिर -6 x की जगह -1 ऊपर पावर 2, फिर +3 x की जगह -1 और +10। अब बेटा इनको हम करते हैं, -1 की पावर 3 -1 होता है, उसके बाद -1 की पावर 2 लेंगे +1 और 1 को -6 से करेंगे तो -6, फिर 3 को -1 से करेंगे तो -3 और +10। अब बेटा इन सब को अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास इन सब को आप जब कैलकुलेटर से प्लस माइनस करोगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब ये जो -1 है असल में ये x +1 है, तो ये क्या है, इज आ फैक्टर, ये जो है इज्जाए ज़रबी है। तो ये बेटा हमारा एक आंसर आ गया। हमने इसके फैक्टर ही तो निकालने हैं कौन कौन से हैं, और ये जो थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो इससे बेटा आपके पास ये हमने देखा कि ये 10 किस किस पे डिवाइड हो रहा है, फैक्टर इन्हीं में से बनने हैं। पहले +1 में से चेक किया नहीं बना, फिर -1 को चेक किया तो उसका फैक्टर बन गया है। तो वो जो -1 है वो असल में x +1 है, ये वाला फैक्टर है। उसके बाद बेटा आपने इसी x की जगह +2 पुट करना है, चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं। तो आप बेटा चेक करते हैं, +2 x की जगह है, इस x की जगह 2 ऊपर पावर 3, फिर -6 x की जगह 2 ऊपर पावर 2, फिर +3 x की जगह पे 2 आ गया और +10। अब बेटा इनको हल कर लें, 2 की पावर 3 8 होता है, उसके बाद -2 की पावर 2 4 को 6 से करेंगे 24, +3 को 2 से करेंगे 6 और +10 एज इट इज़ आ गया। अब बेटा इन सब को आपस में प्लस माइनस कर लें, इन सब को क्या करना है, प्लस माइनस करना है। तो जब इन सब को हम प्लस माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया है
तो इसका मतलब ये 2 जो है ये असल में x माइनस 2 है, ये प्लस का 2 नहीं है। ये बेटा जब फैक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये x माइनस 2 है, तो ये क्या है, इज अ फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है। तो ये बेटा हमारे पास 2 फैक्टर निकल आए हैं। उसके बाद अब हम अगली वैल्यू पुट करते हैं -2 वाली। तो उसमें बेटा आपने क्या किया, x की जगह पे -2 ऊपर पावर 3, फिर -6 x की जगह पे -2 ऊपर पावर 2 प्लस 3 x की जगह पे -2 और प्लस 10। अब बेटा इनको भी सॉल्व कर लें, -2 की पावर 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फिर बेटा नेक्स्ट आपके पास -2 की पावर 2 लेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और +4 को -6 से करेंगे तो -24 आएगा। फिर बेटा 3 को -2 से करेंगे -6 और प्लस 10। तो ये बेटा जब सबको सॉल्व करेंगे तो ये -28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये -28 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो -2 है असल में ये x प्लस 2 ये फैक्टर है, इज नॉट अ फैक्टर, ये भी बेटा हमारा फैक्टर नहीं है, तो ये भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। अभी तक हमने 2 फैक्टर ढूंढ लिए हैं इसके बेटा। नेक्स्ट अब +5 और -5 बचा है, उसमें से चेक करते हैं। अब बेटा हमने x की जगह +5 रखा है, इस x की जगह ऊपर पावर 3 -6 x की जगह 5 ऊपर पावर 2 प्लस 3 x की जगह 5 और प्लस 10। अब बेटा इसको सॉल्व करें, 5 की पावर 3 125 माइनस 5 की पावर बेटा अगर आप कितनी लें 2 तो ये 25 होता है। जब 5 की पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 को हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -150 आ जाएगा बेटा। फिर ये प्लस 3 को 5 से करेंगे 15 और प्लस ये 10। अब इन सब को बेटा अगर हम प्लस माइनस करें, इन सब को क्या कर लें, प्लस माइनस कर लें, तो क्या ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा, बिल्कुल 0 आ जाएगा बेटा। आपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है, तो ये 0 आ जाएगा। अगर ये 0 आ गया है तो इसका मतलब ये जो 5 है ये असल में x माइनस 5 है, ये भी क्या है, इज अ फैक्टर, ये भी इसका क्या है बेटा, फैक्टर है। तो इसके फैक्टर 3 ही आने होते हैं, ये बात याद रखें, क्योंकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है, तो इसके बेटा फैक्टर कितने आने हैं, 3 ही आने हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब में 3 ही आने हैं। तो जब तीसरा आ गया है तो उसके बाद ये -5 को रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रख के चेक भी कर लें तो बेटा ये फैक्टर नहीं होगा। हम रख के चेक कर लेते हैं, x की जगह -5 ऊपर पावर 3 -6 7 x की जगह -5 ऊपर पावर 2 प्लस 3 x की जगह -5 और प्लस 10। अब बेटा -5 की पावर 3 लेंगे -125 माइनस, जब 5 की पावर 2 लेंगे -5 की तो प्लस का 25 आएगा, और उस प्लस 25 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -150 आ जाएगा। फिर बेटा ये प्लस 3 को -5 से करेंगे तो -15 आ जाएगा, और प्लस का 10। अब इन जब वैल्यूज़ को बेटा हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास है -125 -150। उसके बाद बेटा क्या है, -125 -150 -15 और प्लस 10। इन सब को बेटा जब हमने किया तो ये माइनस का 280 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 280 आ गया है, तो ये नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो x प्लस 5 है, ये -5 तब भी आएगा ना जब ये 5 दूसरी तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू -5 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि फैक्टर तो बेटा 3 पहले बन चुके हैं, तो आगे हमें फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा आंसर है, फिर हमारे जो फैक्टर्स हैं इसकी फैक्टराइजेशन करनी थी, तजज़ीह करनी थी, तो जो इसके फैक्टर्स हैं यानी इज्ज़ाए ज़रबी है बेटा, वो कौन कौन से हैं, इज्ज़ाए ज़रबी इसके, वो एक है बेटा x प्लस 1, एक है x माइनस 2 और एक है x माइनस 5। x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 2 और x प्लस माइनस 5। ये बेटा आपका जो है वो आंसर आ गया, आपका जो क्वेश्चन नंबर
3 था। 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर बेटा जो है 5 एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा इनके नोट्स PDF फाइल में चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आती हैं तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।